अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपको लास्ट लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। हम लोग उसमें जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एनी क्वेरी, हम लोग उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू एनी स्काइप और जूम समथिंग। आज हमारा टॉपिक है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। नाउ थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को इसके लिए एक्सट्रीम प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ योर कैलकुलेटर्स पे प्लीज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें अपने घरों में। अब आपके पास टाइम ही टाइम है। आपके पास आपके जो क्लास फेलोज़ हैं जिन्होंने पहले से स्टार्ट्स की हुई है उनके पास आई एम श्योर बुक्स होंगी। सो प्लीज़ आप लोग उन बुक्स में से क्वेश्चंस की पिक्चर्स लें और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि लेट्स डू दिस क्वेश्चन, और आखिर में आंसर सब मैच करें। आंसर सबके मैच होंगे, प्रॉब्लम्स एक दूसरे से पूछें तो आई एम श्योर आपको क्लियर होगा। और ये लेक्चर से भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझाऊं कि व्हाट मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज़ राइट। हमने लास्ट टाइम मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा पढ़ा था और व्हाट मीडियन इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा इन सीक्वेंस डाटा, राइट। नाउ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा का फॉर्मूला चेंज है, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा का क्वेश्चंस चेंज होते हैं। नाउ व्हाट द फॉर्मूला इज एक्स बार जो कि मीडियन है इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ, ब्रैकेट में आपने लिखना है n over 2। मेक श्योर ऑलवेज राइट स्मॉल n, नेवर राइट कैपिटल N। कैपिटल N का मीनिंग चेंज हो जाता है, फॉर्मूला गलत हो जाता है, नेवर मेक्स एनी सेंस। सो ऑलवेज यूज कैपिटल n over 2 minus c and bracket close। नाउ ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्या है? व्हाट इज L, व्हाट इज H, F का आई एम श्योर आप सबको पता होगा। व्हाट इज F इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। N का भी सबको पता है, N इज टोटल नंबर या सम जो हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम वो है। यहाँ पे समेशन F भी आ सकता है, लेकिन समेशन F मीडियन में नहीं यूज़ करते हैं, N यूज़ करते हैं, और N का यही मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल माइनस C। व्हाट इज C भी हम अभी करेंगे। नाउ ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये मैंने थोड़ी सी लिख दी हैं ताकि आप लोगों को इजी हो इस फॉर्मूले को समझने के लिए। नाउ व्हाट इज L, स्मॉल L इज लोअर क्लास बाउंड्री। इट्स लोअर क्लास बाउंड्री। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको क्लासेस में बताया था लोअर लिमिट अपर क्लास लिमिट, लोअर लिमिट अपर क्लास लिमिट। वो लोअर लिमिट और अपर क्लास लिमिट जो है वो ऑलमोस्ट इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, बट इसमें आप नया वर्ड पढ़े हैं लोअर क्लास बाउंड्री। अभी तक हमने क्लास बाउंड्री का वर्ड नहीं पढ़ा कहीं पे भी। वी ऑलवेज स्टडी अबाउट क्लासेस और एक्स और एफ, राइट, ये वाली टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, बट क्लास बाउंड्री नहीं पढ़ते। क्लास बाउंड्री क्या है वो हम आगे नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन 1, आहिस्ता आहिस्ता इसमें सॉल्व करके बताऊंगी कि क्लास बाउंड्री पहले कैसे फाइंड करते हैं और फिर उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री को कैसे पिक करते हैं। नाउ व्हाट इज एज, ये एज लिखा हुआ है आपके फॉर्मूले में। एज इज डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। इट्स लिटिल बिट टेक्निकल फॉर यू गाइस। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री में कितना डिफरेंस है ऑफ मीडियन क्लास। मतलब कि हम लोगों ने पहले इसमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है, फिर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, एंड देन व्हाट वी हैव टू सी इज difference of these two class boundaries. Now what is frequency of median class। कभी भी यहाँ पे टोटल जो समेशन f होता है कभी भी उसकी वैल्यू नहीं लिखते। मतलब इसका f का ये मतलब नहीं है कि f का टेबल बनाया आपने उस सारे को काउंट किया आंसर आ गया 80 तो 80 लिख दिया, नो। इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। n का सबको पता है, n का ये देखिए मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन जो कि समेशन f होता है टेबल, उसको हमने
वो यहाँ पे आ गया, उसको 2 पे डिवाइड करना है, एंड माइनस सी. व्हाट सी इज? हियर इज सी. सी इज प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. नाउ इस एक पूरी लाइन में आपको शायद ये 2 वर्ड समझ में है. प्रीवियस, प्रीवियस मतलब कि पिछला, पहला, पिछला जो गुजरा हुआ. CF, cumulative frequency. So you guys know what cumulative frequency is. You guys remember first we have to draw a table of cumulative frequency और फिर उसको frequency के साथ add करते जाते हैं तो वो cumulative frequency का table बन जाता है. So previous cumulative frequency of median class. Median class क्या है वो अब हम solve करेंगे. Now L जो है it represent lower class boundary. H represent difference between upper and lower class boundary. फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी होगी. एन सबको पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड किया, समेशन आया, वो राइट डाउन करना है. एंड सी इज प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. प्रीवियस जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ रही है उससे पिछली को हमने लेना है. राइट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आप ये क्वेश्चन को अगर गौर से सुने तो आप इसको क्लियरली पिक कर लेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप डाटा. राइट, इट इज फॉर ग्रुप डाटा. कैसे पता चला ये ग्रुप डाटा का है? सबसे पहले हमने देख लिया कि यहाँ पे क्लासेस हैं. ये देखें 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. These are lower classes, upper class limit, then lower class limit, then upper class limit. So इस क्लास लिमिट्स को देखते ही हमें पता चल गया कि दिस इज द ग्रुप डाटा फॉर मीडियन, क्योंकि मीडियन फाइंड करना है. और अगर मैं यही क्वेश्चन कहती हूँ कि फाइंड मीन, तो यू गाइस नो कि हाउ वी कैन फाइंड मीन. यू कैन इजीली सॉल्व मीन, क्योंकि मीन में आपको पता है ये क्लासेस होती हैं, आप फ्रिक्वेंसी होती है आपके पास, आपने क्या फाइंड करना होता है, एक्स फाइंड करना होता है और fx का एक टेबल बनाना होता है और आपके पास मीन इजीली सॉल्व हो जाता है. Now let's start for the median. Here are the marks of the students and here are number of students जिन्होंने ये marks gain किए हैं. Like 8 students हैं जिन्होंने 30 से 39 तक marks लिए हैं. Then 87 students हैं जिन्होंने 40 से 49 तक marks achieve किए हैं. Then 190 achieve 50 to 59 marks. So it ends, the question ends over here. Now let's come to the solution. Now our solution starts here. हम लोगों ने मार्क्स का टेबल बनाया, that the given in the question. Then what is frequency, ये लिखी. अब हमने फ्रीक्वेंसी को जब ऐड किया तो it is 905, जो कि आपका समेशन f या n को प्रेजेंट करता है. फॉर्मूले में आप लोगों का n है तो आपने यहाँ पे n जरूर लिखना है यहाँ पे. Now what we have to make? We have to make this class boundary CB. It's class boundary. What is class boundary? Class boundary हम बनाते हैं, you know what boundary is. जैसे हम घर में, अगर आप अपने घर की एग्जांपल लें तो आपका कवर्ड एरिया जो होता है, कवर्ड एरिया मतलब आपका बेडरूम, लाउंज, किचन जो कि कवर्ड है, वो एक कवर्ड एरिया होता है और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दी जाती है, थोड़ी सी हार्डली कोई हाफ गज तक स्पेस दी जाती है जहाँ पे आपके घर की बाउंड्री वॉल बनती है. राइट. उस बाउंड्री वॉल और आपके जो कवर्ड एरिया उसमें स्लाइटली सा गैप होता है जिसमें अक्सर लोग लॉन बना लेते हैं, कुछ डेकोरेट कर लेते हैं चीज़ें. राइट. इसी तरह होता है आपके घर के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है. आपका कवर्ड एरिया तो होता है जहाँ पे आप रहते हैं, लेकिन उस कवर्ड एरिया को थोड़ा सा छोड़ के बाउंड्री बनाई जाती है. तो इसी तरह ही क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं इन क्लासेस के लिए. मतलब अगर ये 30 है तो इससे हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये 39 है तो इससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. मतलब कि एक बाउंड्री बनाई दी जाती है अराउंड दीज क्लासेस. इस क्लासेस के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दी जाती है. राइट. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक दैट बाउंड्री, हाउ कैन वी मेक द क्लास बाउंड्रीज. इसकी एक छोटी सी टेक्निक है. अगर आप ये देखें तो ये मैंने आप लोगों को ये एक थोड़ा सा रफ वर्क सा मैंने यहाँ पे किया हुआ है सिर्फ सिखाने के लिए कि क्लास बाउंड्री कैसे बनाई जाती है. राइट. लेकिन सबसे पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करते हैं.
आप लोगों ने पीछे ऊपर सारे फॉर्मूला में यहाँ पे आपने जितनी भी डिटेल्स पढ़ी हैं उसमें बार बार लिखा हुआ है मीडियन क्लास एंड मीडियन क्लास. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मीडियन क्लास, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे अनलेस एंड अनटिल आपके पास मीडियन क्लास का पता ना हो. सो व्हाट मीडियन क्लास इज? मीडियन क्लास इजीली फाइंड आउट हो जाती है और वो होती है n/2. What n is? N is 905. It's divided by 2 और आपके कैलकुलेटर्स पे आंसर आ जाएगा 452.5. सो 452.5 जो है वो हमारी मीडियन क्लास है, राइट. सेकेंडली वी हैव टू डू नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज क्लास बाउंड्री. क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं? ये देखिए, ये आपने ये देखना, ये मार्क्स लिखे हैं आपके 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड सो ऑन एंड 89 to 90 to 99, राइट. आपने क्लासेस की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट एंड सेकंड क्लास की लोअर लिमिट को माइनस करना है. अब फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट दैट इज 39 एंड सेकंड क्लास की लोअर लिमिट इट इज लोअर लिमिट, राइट. इनको माइनस करना है तो इन दोनों को 40 माइनस 39 को माइनस किया तो इट मेक्स 1. 1 को हमने डिवाइड करना है 2 पे तो उसका आंसर आएगा 0.5. 0.5 we always add 0.5 minus with this and always add with this. 30 minus 0.5, 39 plus 0.5, 40 minus 5, 40 minus 0.5, 49 plus 0.5, 50 minus 0.5, 59 प्लस 0.5, राइट. ये जो आपका आंसर आया है इन दो वैल्यूज को माइनस करने के बाद और उनको 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारा ये जो ये 0.5 आंसर आया उसको हमेशा हम लोअर लिमिट, ये सारी हमारी लोअर लिमिट है, इसमें माइनस करेंगे और जितनी हमारी अपर लिमिट्स होती हैं ये अपर लिमिट्स होती हैं ये इनमें ऐड करेंगे. सो लेट्स माइनस एंड ऐड दिस 0.5. 30 माइनस 0.5 मेक्स 29.5 और हमने इसमें ऐड करना है, ऐड किया तो आ गया 39.5. देन 40 माइनस 0.5 मेक्स 39.5 and then we add in the upper limit is 49 plus 0.5 makes 49.5. So minus plus minus plus माइनस प्लस एंड इट मेक्स योर क्लास बाउंड्री. ये आपकी क्लास बाउंड्री बन जाएगी. प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. सो प्लीज़ क्लास बाउंड्री की प्रैक्टिस करें. सबसे पहले फाइंड करने का क्या तरीका है? इन दोनों को आपस में माइनस किया, 40 माइनस 39 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 2.5 आ गया. ये आपका टोटल आंसर आ गया. आपको हर स्टेप के लिए इनको माइनस नहीं करना पड़ेगा कि 49 को 50 से माइनस करें, 59 को 60 से, सबका आंसर सेम आएगा क्योंकि ये एक सीक्वेंस में अरेंज फॉर्म में डाटा है. सो आपने सिर्फ एक को पिक करना है, एक को माइनस करना है और इसको डिवाइड कर देना है 2 में और ये 0.5 फुल एंड फाइनल आंसर है फॉर योर होल क्लासेस. और बस आपने उसको माइनस करना है एंड देन ऐड, देन माइनस, देन ऐड, देन माइनस एंड देन ऐड एंड इट मेक्स योर क्लास बाउंड्री टेबल. नाउ द अदर टेबल विल बी CF, cumulative frequency. एवरीवन नोज, हर एक को अब इसका बिल्कुल पता चल गया होगा कि कैसे फाइंड करनी है. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का 8, सबसे पहली वैल्यू सेम वही लिखनी है एंड देन ऐड your next classes. 8 plus 87 makes 95, 95 plus 190 makes 285, 285 plus 304 makes 589 and so on until 905, right? So हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गए हैं. हमने क्लास बाउंड्री का टेबल बनाया, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया, उसके बाद हमने सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड की. वो कैसे करते हैं? n divided by 2 and it is 452.5 आया. Now next, अब हमने सबसे पहले ये देखना है. Now we looked at n/2 value which is 452.5 where it lies in cumulative frequency.
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर हमने देखना है कि ये जो हमने सबसे पहले ये डिवाइड किया था, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे लाई करती है। नाउ लेट्स सी 452.5 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे लाई करती है, एंड इट लाइज ओवर हेयर। ये देखें 452.5 यहाँ लाई करती है, 589 के अंदर ये वैल्यू लाई करती है। अब आप 285 के अंदर नहीं कह सकते कि 400 लाई करता है, नो इट्स रॉन्ग। 200 स्मॉल फिगर है एंड 400 इज अ बिग फिगर, सो यू पिक दिस 589 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और इसके अंदर आपकी वैल्यू लाई करती है। अब आपने इसको, बेशक आप इस पूरी लाइन को अपने पेन से अंडरलाइन कर लें, ये क्वेश्चन के अंदर अलाउ होता है एंड इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस पूरी लाइन को आप अपने सॉल्यूशन के अंदर अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये आपकी क्या हमने फाइंड किया है, इट्स योर मीडियन क्लास। सो वी फाइनली फाइंड आवर मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास फाइंड करने का क्या तरीका है, n ओवर 2 हमारा 905 को डिवाइड किया 2 से, इट मेक्स 452.5। then we have to see that where this 452.5 lies in cumulative frequency table. please make sure इसी टेबल में देखिएगा, फ्रीक्वेंसी के टेबल में मत देखिएगा। सब स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं कि जब वो मीडियन क्लास को ढूंढ रहे होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी में देख लेते हैं वो 400 कहाँ पे आया। इट्स रॉन्ग। प्लीज ऑलवेज चेक दैट where this median class lies, it's always in the cumulative frequency. So यहाँ पे आगे you have underline all this area. Now next step, what we have to put all the values in the formula. Now this is the formula. Now let's check what is L. अब आपने जब इस जगह को अंडरलाइन किया तो आपने देखा कि लोअर L, what L is lower class boundary and that is 59.5, right? 59.5 जो है वो हमारा L है। हमने हमेशा क्लास बाउंड्री के अंदर देखना है L को, प्लीज इसमें ना देखिएगा व्हाट L इज, हमेशा क्लास बाउंड्री के अंदर L देखना है। ये हमारा L है 59.5 जो है हमारी लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास इज 59.5. now next value is H. what H is? H is the difference between lower and upper limit of class boundary. अब आप देखें 59.5 और 69.5 में कितना डिफरेंस है। अपने कैलकुलेटर्स पे अगर आप 69.5 माइनस 59.5 करेंगे तो आंसर इज 10, और अगर नहीं भी करेंगे तो आपको देखने से पता चल रहा है कि इनमें 10 का गैप है। सो योर एज इज 10, राइट? नाउ व्हाट F इज? सो व्हाट इज F? इस लाइन को अंडरलाइन किया, F is this 304, right? Here it is 304. Now what is n over 2? n over 2 आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 905 over 2 लिखा माइनस C. Now what C is? C आप लोगों ने अपने फॉर्मूला में देखा था, लिखा हुआ था प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है? ये है, ये पूरी है मीडियन क्लास, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने देखा, और C था प्रीवियस, उससे पहले वाला। सो पहले वाली वैल्यू क्या है? ये 285. सो 285 इज आवर C. C इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन मीडियन क्लास। सो आपने मीडियन क्लास तो फाइंड कर ली, ये पूरी आपकी मीडियन क्लास है, ये पूरी जो वैल्यूज हैं ये मीडियन क्लास की आपने निकाली। लेकिन जो C है फॉर्मूले में, उसका मतलब होता है कि जो वैल्यू फाइंड की है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, उससे प्रीवियस, उससे पहले वाली क्लास। सो इट इज 285. सो आपने यहाँ पे 285 लिख लिया। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। 59.5 10 डिवाइडेड बाई 305 0.032 है। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को प्लीज सॉल्व करिएगा। आपने इसको सॉल्व किया, इससे माइनस किया तो इट मेक्स 167.5.
देन आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है। हमेशा आपने सबने मैथ्स आई होप पढ़ी हुई है, हमेशा आप लोग ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड से हमेशा से वैल्यूज आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है इधर, कभी आप ये सॉल्व करके नहीं जाते, हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं और आपका एंड इधर होता है। सो आपने पहले माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड करना है। सो योर आंसर विल बी 64.89 और मैंने ये राउंड फिगर कर दिया है, सो 65.0 मार्क्स। अगर आपने ये भी लिखना है तो इट विल बी डेफिनेटली एब्सोल्युटली ऑल राइट। 64.89 मार्क्स ये आपका मीडियन का आंसर निकला है फॉर ग्रुप डाटा। आई होप सबको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। Now the second question is grades are given and number of students are given. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रेंज है ग्रेड्स की लिए हुए, ये हैं ग्रेड्स। व्हाट द ग्रेड्स आर 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59 and so on and 30 to 39. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 9, 32, 43 till 1, राइट। अब हमने इसको टेबल फॉर्म में लिखना है और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड मीडियन एंड वी नो दैट इट्स अ ग्रुप डाटा। एंड हाउ वी नो, क्योंकि इसमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं विद सीक्वेंस 90 से 99, 80 से 89 पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ आ रहा है, तो आप इसको खुद ही अरेंज करके लिख लें। आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर दें 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, ठीक है। आप इसको बड़ी वैल्यू से स्मॉलर पे ना लाएं, स्मॉलर से बड़ी वैल्यूज पे लेके आए, राइट। या आपने इसी तरह इसको सेम ये वैल्यूज को इधर से स्टार्ट करके लिख दिया। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको सीधी सीधी दी हुई थी, स्मॉलर वैल्यूज दी थी, क्लासेस दी हुई थी, सो आपने उसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्योंकि बिगर वैल्यूज पहले हैं, बिगर क्लासेस हैं, तो आपने उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। आपने यहाँ से लिखा 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 इस तरह लिखा यहाँ पे, और इनकी फ्रिक्वेंसीज भी लिख दी। अब आप फ्रिक्वेंसीज यहाँ से ना लिखिएगा क्योंकि आपने ये पहली वैल्यू लिखी है 30 to 39, सो 1 पहले आएगा। फिर 40 to 49 लिखा है तो 3 पहले आएगा, तो आपने ये 1, 3, 11 ये भी सीक्वेंस में लिख दिया इधर, राइट। नाउ फर्स्ट वी हैव टू मेक क्लास बाउंड्री, राइट। और क्लास बाउंड्री सबको पता है कैसे बनानी है। ये वाली क्लास पिक कर लें। 40 माइनस 39 क्या आंसर आया 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इट मेक्स 0.5, 0.5 को इस सब में से माइनस कर देना है और 0.5 को इस सब में ऐड कर लेना है। सो इट मेक्स क्लास बाउंड्री, जैसे कि 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5। और क्लास बाउंड्री बनाते हुए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ इट इज़ ऑलराइट, क्योंकि देखिए कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए 39.5, 49 सीक्वेंस में है, 0.5 माइनस हो रहा है, 0.5 ऐड हो रहा है, सो इजीली पता चल जाता है कि हाँ ये ठीक है। देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है। 1, 1 ऐड किया 3 में 4, 4 प्लस 11 मेक्स 15, 15 प्लस 21 मेक्स 36, 36 प्लस 43 makes 79, 79 plus 32 equal to 111, 111 plus 9 equal 120। Now हमने frequency add up कर ली and after we adding all these figures our answer is 120। Now n over 2, 120 over 2 it makes 60, right। So अब हमने क्विकली देख लेना है कि हमारी मीडियन क्लास कहाँ लाया करती है। 60 को देख के हमने देखना है, 60 को हमने किस में देखना है, क्लास फ्रीक्वेंसी में। क्लास फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है 60, 60, 60, 60, 60, नियरेस्ट क्या है ये। 36 में तो 60 नहीं आ रहा, ना 15 में आ रहा है, यस 79 में आ रहा है, 111 में भी 60 आ रहा है, 120 के अंदर भी 60 आ रहा है, लेकिन सबसे नियरेस्ट वैल्यू देखनी है एंड द नियरेस्ट वैल्यू इज 79। सो आर मीडियन क्लास इज दिस। ये देखें मैंने सारी डॉटेड लाइन लगाई हुई है, आप भी डॉटेड लाइन लगा सकते हैं। आप इसको पूरे को इस तरह करके मार्कर से सर्कल भी कर सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। इट्स आर मीडियन क्लास जो कि ये है,
नाउ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, L प्लस H ओवर F, N ओवर 2 माइनस C. नाउ व्हाट L इज? L इज लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास. सो ये थी हमारी 69.5. नाउ व्हाट इज H? H इज द डिफरेंस ऑफ क्लास बाउंड्रीज. ये देखें, इन दोनों में डिफरेंस देखें, इन दोनों को माइनस करें तो क्या होता है? इन दोनों में आपस में कितने का डिफरेंस है? 10 का गैप है. इन दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 10 का गैप है. 10. Now what F is? So we check and here is it's 43. 43. Now N over 2. N over 2 everyone knows 120 over 2 minus 36. So again ये मीडियन क्लास थी हमारी, ये क्लास फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है. इससे प्रीवियस वाली वैल्यू लेनी है, प्रीवियस इससे पहले वाली. ये देखें, ये थी, ये नहीं लिखना हमने, ये लिखना है 36. So 36 is our C. सो आपने इसको पहले इन दोनों को इसको डिवाइड करना है, इसको माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू को हमने इसमें ऐड करना है. सो द आंसर इज 75.0 एंड इट्स आवर आंसर. राइट, आई होप आपको समझ आ गई होगी. एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम. इट्स योर लास्ट क्वेश्चन. Now, here are the classes. Here are the classes 12.5 to 17.5, 17.5 to 22.5, 22.5 to 27.5 till 52.5 to 57.5. These are the classes. Small value से start हो रही हैं और bigger values तक जा रही हैं. और this is your frequency. अब अगर आप इसमें एक चीज़ देखें तो आप ये नोट करेंगे कि ये क्लास बाउंड्री बनी हुई है. ये देखें, देखें ये और ये कनेक्ट हो रहा है, आपस में लिंक्ड है. 17.5 फिर 17.5, 22.5, 22.5. लाइक ये आपकी क्या है? ये आपकी क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी दी हुई हैं. आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आप ये देखें तो ये सिंपल क्लासेस दी हुई हैं जिसके आपने क्लास बाउंड्री निकालनी थी. इसमें ये क्लास बाउंड्री दी हुई है और ये कैसे पता चल रहा है? ये देखें, आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है. राइट, सो दीज आर योर क्लास बाउंड्री. मतलब ये क्वेश्चन और इजी हो गया, हमें क्लास बाउंड्री अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, राइट. सो मूव टू द सॉल्यूशन. दीज आर योर क्लासेस, लाइक दीज आर योर क्लास बाउंड्री ऑल्सो. ये f गिवन है, f हमने लिखा, उसको ऐड किया एंड इट मेक्स 72. नाउ इसके बाद हमने क्या बनाया टेबल? CF का. क्लास बाउंड्री ऑलरेडी हमारे पास है, वो क्वेश्चन में गिवन है, सो वी डोंट हैव टू मेक एनी क्लास बाउंड्री. वी जस्ट जंप टू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल जो है वो हमने बनाया, वो एवरीवन नोज. फर्स्ट वैल्यू सेम, देन वी ऐड to the other value. 2 plus 22 makes 24, 24 plus 19 makes 43, 43 plus 14 makes 57, 57 plus 3 makes 60 and so on and 72. और ये देखें cumulative frequency की लास्ट वैल्यू और f का टोटल जो है इज सेम. तो ये आपका राइट है टेबल. नाउ our formula for median is L plus H over F, N over 2 minus C. So first we have to find our median class, और median class का formula ये है n over 2 किया 72 over 2, it makes 36. Now अब हमने देखना शुरू करना है 36 कहाँ लाई करता है? cumulative frequency में, f में नहीं देखना हमने. हमने जो मीडियन क्लास अपनी देखनी है 36, वो हमने cumulative frequency के अंदर देखनी है. सो 36 यहाँ पे भी लाई नहीं करता, 24 के अंदर भी लाई नहीं करता, 43 के अंदर करता है. यस, 43 के अंदर 36 आ रहा है. सो we underline these whole classes. Right, now here is L. What L is? L is the lowest class boundary of median class. तो ये आपकी median class आ गई थी, इसकी lowest class boundary क्या है? 22.5. Then what is H? H is the difference between lower class limit and upper class limit, and that is 27.5 minus 22.5. इनमें कितना गैप है दोनों में? इनका 5 का गैप है, 5 लिखा. नाउ व्हाट इज f? f ये जो आपकी मीडियन क्लास आपने अंडरलाइन किया था इसमें ये है f, ये f है f, और ये जो अंडरलाइन किया ये 19 ये आ गया.
माइनस ब्रैकेट स्टार्ट होगी अब n/2, n/2 क्या है आपका 36, n/2 आप फिर से निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, n/2 ये देखें 72 डिवाइडेड बाई 2 इट मेक्स 36 एंड व्हाट इज C, मीडियन क्लास में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की प्रीवियस वैल्यू, ये है प्रीवियस वैल्यू 43 हमारी मीडियन क्लास निकल आई थी, लेकिन इसकी प्रीवियस वैल्यू जो है 24 वो हमने यहाँ पे लिख देनी है 24, इट्स C, then we have to minus the values, then multiply with this, then add with this, our answer will be 25.66 and this is our answer of median. So ये क्वेश्चंस से हमने कुछ इनके प्रैक्टिस की, आई होप आपको समझ आई होगी मीडियन क्या होता है। प्लीज़ आप लोग घर में अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड्स जिनके पास बुक्स हैं वो लोग प्लीज़ विदाउट एनी क्वेरी के हम लोग ये क्यों क्वेश्चन को शेयर करें, प्लीज़ हेल्प करें अपने फ्रेंड्स की, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त हम लोग क्लासेस में नहीं हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप हेल्प करें सबकी, आप पिक्चर लें क्वेश्चन की और सबको सेंड करें और सब आंसर अपना मैच करें और इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें घर में, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो हैं वो मीडियन से रिलेटेड, मीडियन से मिलते जुलते बहुत से टॉपिक्स आपके आएंगे, तो जब तक कि आपको मीडियन क्लियर नहीं होगा आपको अगले टॉपिक्स क्लियर बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।